बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली के तर्ज पर बिहार में सरकार बनाने का किया ऐलान। उन्होंने कहा, अब दिल्ली के बाद बिहार की बारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल 2 दिवसीय दौरे पर दरभंगा पहुंचे थे। पहला दिन उन्होंने एनडीए घटक दल के कार्यकर्ता सम्मेलन की बैठक में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किए। तो वहीं दूसरे दिन कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के उपरांत मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वांचल की जनता और बिहार की जनता ने दिल्ली का तख्ता पलट दिया है और इस बार दिल्ली की तर्ज पर भारी बहुमत से एनडीए सरकार बनाएगी बिहार में और जनता केवल मोदी की गारंटी पर भरोसा करती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में लोग भूख मर रहे हैं और आटा चावल को तरस रहे हैं और कर्ज लेकर देश चल रहा है, तो वहीं हमारे देश में सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब सभी मोबाइल चीन से आता था और अब देश में 98% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है। यही है वोकल फॉर लोकल। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल। जीते पूर्वांचल यानी बिहार उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की जनता बिहार की जनता ने दिल्ली का तख्ता पलट किया। तख्ता पलट शब्द थोड़ा सा भयानक लगता है, लेकिन तख्ता पलट जब डिजास्टर होता है, कोई आपदा, कहता है आपदा सरकार गया, मतलब आपदा मतलब चला गया, डिजास्टर चला गया, जो आपदा होने वाला था वो चला गया। तो एक तख्ता पलट जो हुआ है वहां पर दिल्ली में, ये बिहार के लोगों ने करके दिखाया है। इसलिए बिहार इस बार एकदम दिल्ली के तर्ज पर ही एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। मोदी की गारंटी, सिर्फ एक गारंटी देश में है, वो है मोदी की गारंटी। बोले सर, मेरा सीधा प्रश्न, 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि तेजस्वी यादव को उम्मीद है कि हम लोग फ्री रेवड़ी बांटेंगे, फ्री बिजली और 2500 रुपये जो बैंक की देंगे, तो यही काम अरविंद केजरीवाल करता था। इस देश में अरविंद केजरीवाल यही काम करता था और बाद में इसी से सीखा भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ में। तो देश की जनता अब समझ गई है कि कभी प्रतिपक्ष वाले सत्ता में आने वाले हैं ही नहीं, इसलिए उनका कोई भी वादा काम करने वाला नहीं और बिहार की जनता मोदी के गारंटी पर विश्वास करती है। तो क्या फ्री बिजली की जो योजना है, जैसे आप लोगों ने दिल्ली में दिया कि जो पैसे की राशि की बात थी आप लोगों ने बढ़ा कर दिया, तो क्या बिहार में इस तरह देश की जनता को मालूम है कि मोदी जी को क्या करना है। मोदी जी अपना पत्ता सही समय पर खोलते हैं। एक अंतिम प्रश्न की, जैसे आप पूर्वांचलियों की बात करें, कल खेसारी लाल यादव दरभंगा आए थे, उन्होंने खुशी जताई कि बिहार की पूर्वांचली जो मनोज तिवारी है वो मुख्यमंत्री दिल्ली के बने और इससे कम से कम बिहार साहिब के चुनाव में भी असर ये तो केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेते। एक सवाल से हम लेंगे, छात्रों से जुड़ा हुआ है। खबरें ये आ रही है कि बिहार सरकार के 8 लाख कर्मचारी और आप लोग मंत्री सभी लोगों का वेतन बंद है, तो क्या जानकारी और क्यों? किसी ने गलत बोला है। हम तो 10 साल आगे का भी वेतन देने के लिए तैयार हैं। वो अलग चीज है, वो डाटा में कोई गड़बड़ी है तो डाटा अभी डिजिटल सब कुछ हो रहा है। तो पर धीरे धीरे पूरा देश, जो एक हम लोगों ने सुना था कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो भारत चल दिया है। भारत विश्व गुरु के रास्ते पर चल दिया है और अभी पूरा दुनिया और जो नेशनल हाईवे, रेलवे का, इन सारे चीजों का जो विकास है वो जनता देख रही है। और जो पत्रकार बंधु भी हैं, समाज के चौथा स्तंभ हैं, आईना के पास जाके सोचें कि क्या एक शहर के लिए कोई सरकार प्रगति यात्रा के दिन 1868 करोड़ का बजट का प्रावधान कर सकता है क्या? ये अपने आप में अद्भुत है और जनता अब इस बात को समझ रही है कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बिहार का विकास हो सकता है। और जिस तरह से 11,500 करोड़ रुपया दरभंगा से लेकर किशनगंज तक कोसी मेची नदी का लिंक करने के लिए अभी दिया गया है 11,500 करोड़ रुपया, जिसमें नहर बनाया जाएगा, बांध बनाया जाएगा,
सिंचाई की व्यवस्था, करीब 50,000 हेक्टेयर के किसान के सिंचाई की व्यवस्था किया जाएगा। और नहर के साथ साथ एक रोड भी, एलिवेटेड रोड साथ साथ चलेगा, 11,500 करोड़ रुपया। और आप दरभंगा से सिल्लीगुड़ी तक 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। यह अपने आप में एक अद्भुत काम है। तो अभी तक बिहार में जो लोग लालटेन का जमाना चला रहे थे, जिन लोगों को लालटेन पर विश्वास था, नीतीश कुमार जी की सरकार में अब लोग बिजली पर विश्वास करने लगे हैं। अब लालटेन नहीं, अब बिजली की सरकार चलेगी। और इस बात को बिहार के अंदर जनता स्वीकार कर ली है। जिस तरह से कुशेश्वर स्थान और एक मंदिर सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा, कुशेश्वर स्थान दरभंगा, बाबा हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर, 5-10 करोड़ नहीं, 46 करोड़, 56 करोड़, 125 करोड़ एक मंदिर परिसर के विकास के लिए सरकार ने प्रावधान बजट में पैसा अलॉट कर दिया। और कुशेश्वर स्थान जब आप 1 साल बाद देखेंगे, जब 46 करोड़ रुपया खर्च होगा, वहां पर पर्यटन का विकास होगा, मंदिर का विकास होगा, ये किसी सरकार ने सोचा था क्या? और माता सीता का जो 50 एकड़ में अयोध्या के तर्ज पर एक मंदिर सीतामढ़ी में बन रहा है, मैं राजस्व मंत्री हूं और भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो गया। और वहां से 6 लेन एलिवेटेड रोड अयोध्या तक जाने के लिए रेल का प्रोजेक्ट, और आने वाले समय में ये मिथिला और सीतामढ़ी का नगरी जो है एक बहुत बड़ा पर्यटन का भी केंद्र बनेगा। का जो कॉरिडोर बनेगा वो अपने आप में एक अद्भुत कॉरिडोर होगा। ये सोच नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का ही देन है, लीडरशिप उनका है। और हम लोग जो चीज घोषणा करते हैं, साथ साथ उसको कैबिनेट में 1 सप्ताह के अंदर बजट भी अलॉट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम, जिस तरह से अस्पताल खुल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अस्पताल, और उसी तरह से स्कूल में जिस तरह की व्यवस्था अच्छी तरीके से बनाई जा रही है, तो विपक्ष को अब गाल बजाने के अलावा कोई उपाय नहीं। विपक्ष खोजते रहता है कि बिहार में कहीं कोई मारपीट तो नहीं हुआ, कहीं कोई किसी को कोई कुत्ता तो नहीं काट लिया, ये भी पता लगाते रहता है। और उसी को जो है अब अपराध की बात करके वो जो है अपने आप को, जब बिहार विकास करेगा, बिहार के लोग शिक्षित होंगे, बिहार आगे बढ़ेगा, तो अपने आप अपराध रुक जाएगा। क्योंकि मैंने कहा कि लालू यादव का परिवार ही फादर ऑफ क्राइम है, ये शब्द मेरा पूरा देश में चला। इन लोगों ने 2005 तक के शासन काल में आपराधिक प्रवृत्ति लाने का काम किया बिहार के अंदर, और वही अपराधी आज तक राक्षस के तरह जिंदा है। एक अपराधी मरता है, एक अपराधी को सजा होता है, और जैसे राक्षस का गला काटिए तो 100 राक्षस पैदा ले लेता है। ये सब लालू जी के जमाने का ही कौरव का सेना है। और मैंने कहा कि अब इस बिहार में पांडव की सेना की सरकार ही चलेगी, कोई कौरव अब इस बिहार में आने वाला नहीं। तो इस तरह करके अगर हम अकेले में सोचें, अकेले में बैठ के इस बात का चिंता करें, तो लगेगा कि नहीं, बिहार आगे बढ़ रहा है। पहले मोकामा घाट में एक पुल था गंगा पर, बचपन में हम लोग देखते थे कि अगर उत्तर से उधर से दुनिया करता है, ये माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है। और बगल के पाकिस्तान, बगल के बांग्लादेश, भूख मर रहे हैं लोग, आटा दाल चावल के लिए लोग तरफ तरफ के मर रहे हैं, कर्ज लेकर देश चल रहा है। वहीं पर भारत में गरीब भी अपना मोबाइल और इंटरनेट और फेसबुक और व्हाट्सएप देख रहा है। हमारे देश में मध्यम वर्गीय और करीब करीब गरीब के पास भी अब धीरे धीरे मोबाइल आए। पहले
हम मोबाइल बाहर से खरीदते थे, मोबाइल की कंपनी बाहर में होता था। आज 98% मोबाइल की कंपनी और मोबाइल का हम भारत में ही बना करके लोगों को उपलब्ध करा। ये है वोकल फॉर लोकल। हम अपने देश में देश के बने हुए चीज को अब उपयोग करते हैं, नहीं तो सब कुछ इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने चाइना का माल बना दिया था इस देश में। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।